हेलो बच्चों, आज हम लोग पाठ 2 पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें कल हम लोग पढ़ लिए थे थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें हम लोग आँख के बारे में जाने थे। आज उससे आगे जानेंगे कि किसी को आँख से देखने में दिक्कत काहे होता है, परेशानी काहे होता है, और दिक्कत परेशानी होता है तो आदमी चश्मा काहे पहनता है, और चश्मा पहनता है तो उसमें कौन लेंस लगा होता है, उत्तर की अवतर, ठीक है। अब देखेंगे कि आप कौन हो। इस अनुसार से कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसको दूर का नहीं दिखता हो, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसको नज़दीक का नहीं दिखता हो, तो दोनों के लिए अलग अलग लेंस लगेगा, अलग अलग चश्मा लगेगा, ठीक है। ये देखेंगे, फिर पढ़ेंगे कि मोतियाबिंद कैसे होता है ना, बुढ़िया से क्या का इलाज, बुढ़वा से भी होता है। फिर देखेंगे कि पानी जो हम लोग बरसात होता है तो बरसात में जो 7 रंग का इंद्रधनुष बनता है वो काहे बनता है, वो अगर मालूम चल जाएगा ना तो अपना से इंद्रधनुष बना लेगा। अब कहिया बना लेगा, ठीक है। धुंधला दिख रहा है, धुंधला है, ब्लर नहीं है। चल ठीक, सुनो, देखो मान लो ये कोई आदमी है, हम लोग पढ़ रहे हैं कभी दृष्टि दोष। क्या पढ़ रहे हैं? दृष्टि दोष। दृष्टि मतलब होता है देखना, और दोष मतलब होता है प्रॉब्लम, दिक्कत, ठीक है। मतलब देखने में क्या है, देखने में दिक्कत। अब देख लो, मान लो कि कोई आदमी है जिसको पहले तो यहाँ का ही देख लेता था बेचारा, मान लो कोई यहाँ था तो वो देख लेता था कि हाँ फलाना काका चाहे फलाना बहू गेहूँ काट रही है, वो देख लेता था। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, ये आदमी बुढ़ा हो गया, और बुढ़ा होने के बाद वो ताक रहा है, कितनों कोशिश कर रहा है कौन बहू है, चिन्ह ही नहीं रहा है, नहीं चिन्हा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वो देखने की आँख का क्षमता जो है धीरे धीरे खो दिया है। मतलब कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। चाहे हो सके कि कोनो पेपर ऐसा ना पड़ता है बुझाएगा इतना पर सटा के पड़ रहा है, कोनो के लंगीच के नहीं लगता है, कुछ भी हो सकता है का। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, दृष्टि दोष। जब आँख अपना सामान्य रूप से देखने का जो क्षमता है, चाहे देखने की क्षमता को खो देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। देखने में दिक्कत होने लगता है नॉर्मल, दूर के चाहे लंगीचा के, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, दृष्टि दोष। तो बताइए कि क्या पीछे बैठा हुआ किसी लड़का को बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या उसको दृष्टि दोष कह सकते हैं? हाँ कि ना, कह सकते हैं। अबे यहाँ का नहीं दिखे, चाहे इतना लंगीच का ना दिखे, चाहे दूर का ना दिखे, कुछ दिक्कत हो जाए। अब कहे कि रात में तो कौनों के नहीं दिखता है, रात वाला बात नहीं है, सामान्य रूप से, ठीक है। सामान्य रूप से देखना जब बंद हो जाए, पूरा नहीं बंद हो, कुछ दिखे कुछ ना दिखे, होता है ना। कभी कभी चश्मा नहीं लगाता है कोनो तो आदमी नहीं चिन्हाता है, सामान्य नहीं चिन्हाता है, होता है ना। उसी प्रकार से ब्लर जैसा दिखाई देता है, फिल्म में देखता होगा सब, आँख के इलाज होता है, कहते हैं हरियर पट्टी खोलता है तब ब्लर पहले दिखाई देता है, फिर बाद में फिर साफ होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार का हो सकता है। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के दृष्टि दोष। एक दृष्टि दोष बेचारा के मिटा दे, का यहाँ से हटा दे। दृष्टि दोष क्या प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एगो दूर दृष्टि दोष, एगो दोनों मिला के, निकट और दूर दोनों मिला के जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। जरा दूर चाहे जरा दूरदर्शिता भी कह सकते हैं,
चाहे जरा दूर दृष्टि दोष भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। जरा दूरदर्शिता या जरा दूर दृष्टि दोष कह सकते हैं। देखो ऐसे तो ये होता है उल्टा, अभी समझ में कुछ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को निकट का सामान रखा हुआ है, निकट का सामान ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? साफ साफ। इसी व्यक्ति को दूर का सामान जो है, दूर का सामान जो है क्या है, नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये ब्रिटिश मॉडल वाला है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात ठीक से समझना तू लोग कि अगर किसी व्यक्ति को निकट का सामान जो है वो साफ साफ दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है, तो इसको हम लोग कह देंगे कौन दोष? निकट दृष्टि दोष। अगर किसी व्यक्ति को दूर का साफ साफ दिखाई देता है, दूर का और निकट वाला चीज पेपर ऊपर पढ़ रहा है तो पढ़ाने नहीं दे रहा है उसको क्या कह देंगे? दूर दृष्टि दोष हो गया है। बोलो कौन हो गया है? दूर दृष्टि दोष। समझाते हैं। एक होता है कौन? जरा दूरदर्शिता। मान लो कि कभी कभी दूर दिखाई दे रहा है, कभी कभी ऐसा समय है कि ना नजदीके का लग रहा है और ना ही दूरे का दिख रहा है। कुछ भी सिचुएशन हो सकता है क्या? तो देखो बात को समझो, याद करने में थोड़ा झंझट होता है। हमेशा से हम ऐसे समझाते जैसे समझाते रहते लोग को कि अगर तुम्हारा दोस्त होगा तुम्हारे सामने दिखाई देगा क्या? इसका मतलब है कि जवन दोष है वो तुम्हारा दिखाई देगा, तुम्हारा दोस्त नहीं है तो कहाँ से दिखाई देगा? दिखाई देगा। तो क्या समझा सब ऐसे कि अगर निकट दोष है तो निकट का साफ साफ दिखाई देगा, अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर का साफ साफ दिखाई देगा। और ज़्यादा दूरदर्शिता में तो कहने का जरूरत नहीं है, कभी दूर का कभी लंगिच का कोई दिखाई नहीं दे सकता। मतलब जवन दोष है वो साफ साफ दिखाई देगा। निकट साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष। अगर दूर का साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। ठीक, कोई दिक्कत? अगर निकट का साफ साफ दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष। निकट का साफ दिखाई देगा, इसका मतलब दूर का साफ दिखाई नहीं देगा। और इसमें अगर दूर का साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब निकट का साफ दिखाई देगा। तो प्रॉब्लम है। हाँ, देखो ये काहे होता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो वो काहे होता है और दूर दृष्टि दोष है तो वो काहे होता है। तो हम लोग का नेत्र गोलक है ना, अगर गोल जो है पूरा आँखवा गोल है, उसका गोलक अगर लंबा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा तो उसको हम लोग नेत्र गोलक अगर लंबा हो जाएगा तो इसको हम लोग कह देंगे कि निकट दृष्टि दोष है। नेत्र गोलक क्या होगा? नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। अगर नेत्र गोलक अगर छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा तो कौन दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। अगर बड़ा हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? निकट दृष्टि। इसमें भी देख लो उल्टा है, दिख रहा है उल्टा। अगर नेत्र गोलक बोले तो आँख, नेत्र गोलक माने ऐसे होता है ना,
ये आँख है। अगर मान लीजिए कि हमको फोटो बनना चाहिए था यहाँ, लेकिन बन रहा है कहाँ, यहीं इतना ही बन जा रहा है, पहले ही बन जा रहा है। अगर पहले ही बन जा रहा है इसका मतलब नेत्र गोलक छोटा हो गया, तो इसमें कौन दोष हो जाएगा, छोटा हुआ है नेत्र गोलक। बनना चाहिए था यहाँ बना, छोटा हुआ था कौन, दूर दृष्टि दोष। अगर बताओ यहाँ बनना चाहिए था नेत्र पर, लेकिन अब नेत्र गोलक लंबा हो गया, इसे यहाँ बनना चाहिए था, लंबा होकर इन्हें बढ़ गया है। तो आपको ये पर रेटिना पर बन रहा है, यहाँ बन रहा है, रेटिना बनना चाहिए तब यहाँ बन रहा है, तब क्या हो जाएगा, इसको क्या कह देंगे हम लोग, निकट दृष्टि दोष। देखो निकट कहने से मालूम चलता है कि छोटा, निकट से मालूम चलता है छोटा, और दूर से मालूम चलता है बड़ा। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, निकट दृष्टि दोष में बड़ा हो जा रहा है गोलक, उल्टा हो रहा है कि नहीं। निकट माने कहने से छोट लग रहा है, लेकिन गोलक क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। और दूर दृष्टि दोष कहने से मालूम चल रहा है कि गोलक को लंबा होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। ध्यान से तको, निकट दृष्टि दोष किसको कहेंगे हम लोग, जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखेगी, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगी। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण हो जाएगा कि नेत्र गोलक जो हो गया लंबा हो, नेत्र गोलक लंबा। वैसे दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ साफ दिखाई देगा, नज़दीक का साफ दिखाई नहीं देगा। देखो ये साइंस है, ध्यान से ताकेगा, समझेगा, समझ में आ जाएगा, इतना ही समझ में आ जाएगा, फिर लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, परीक्षा में याद रहेगा। अगर इतना ही तरीका सुनिए, इन्हें उन्हें 2 सीट में लग गया तो फिर बगल से गुजरेगा तो खाली कॉपी में रह जाएगा, सोचेगा कि हाँ यहाँ से लिख के चल जाएंगे या घर याद कर लेंगे, है संभव। जब तक चीज़ों को समझेगा नहीं, जब तक घर जाए क्या कर सकते हैं, खाली उसको रट सकते हैं। सबसे करिया पक्षी कौआ 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 तक रटता है सब, वैसे ही रट के रह जाएगा, फिर याद होगा। तो समझ के पढ़ना चाहिए, ठीक। निकट है इसका मतलब निकट का साफ दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा, बात खत्म। दूर दृष्टि दोष है, दूर का साफ दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा, बात खत्म। निकट दृष्टि दोष में गोलक लंबा हो गया, दूर दृष्टि दोष में गोलक का लंबाई, ठीक है। अब आता है कौन दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। कौन दोष, इसमें कोनो दिक्कत नहीं होता है। जरा दूर दृष्टि दोष जो होता है ना, उम्र बढ़ने के साथ होता है, हाथ हटा दो, उम्र बढ़ने के साथ होता है। क्या होता है, तुम लोग देखता होगा उम्र बढ़ जाता है तब पूरा गाल पर के चमड़ा झूल जाता है, वैसे ही आँख में का नस, कहाँ के नस, वो सब क्या होता है, ढीला पड़ जाता है। तो उसका जो पेशी होता है, आँख का पेशी, कल बताए हुए थे ना, नस जो पीछे से जा रहा था यहाँ से, यहाँ का जो पेशी है जो अंदर कनेक्शन भेजता है, उस सब में खिंचाव और तनाव हो जाता है, जिसके कारण जो है जरा दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। अब देखो मेन मुद्दा ये है कि हम लोग पढ़ लिए कि निकट दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। अब कहा जाएगा कि जब तकलीफ हो गया है तो इस तकलीफ को दूर कैसे कर सकते हैं, दवाई से, और चश्मा भी लगाएंगे तो कौन चश्मा, हाँ चश्मा में लेंस लगेगा ना। अब देखो चश्मा भी उल्टा ही लगता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लगेगा। देखो दिख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोला, रहे दो कोई दिक्कत नहीं, कटा नहीं ना। अब निकट है, बड़का लेंस लगेगा तब ना बड़ा करके उसको दिखाएगा आँख को। निकट दृष्टि दोष है तो इसमें कौन लेंस, बड़का अवतल, और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल से काम चल जाएगा। अगर दोनों दिक्कत है
तो द्विफोक्सी लेंस लगेगा। कौन कौन लेंस? द्विफोक्सी, द्विफोक्सी लगेगा। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग बाईफोकल लेंस। ठीक है, बाईफोकल लेंस। ठीक है, अब बता सकता है सब? अगर बताइए, आँख अब सामान्य क्षमता को देखने का खो दे, उसको हम लोग क्या कह देंगे? दृष्टि दोष कहेंगे। कई प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट के साफ दिखेगा, दूर के नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर दिखेगा साफ, नजदीक का नहीं। जरा दूर दृष्टि दोष में दोनों हो सकता है, कभी कभी दूर का ना दिखे, कभी कभी पास का ना दिखे। अब देखो, निकट दृष्टि दोष में दिक्कत होता है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या होता है? लंबा है ना, लंबा हो जाता है, चपटा होता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? छोटा होता है। और उसमें क्या है, जो इसमें का जो आँख का पेशी होता है ना, उसमें खिंचाव तनाव के कारण इधर उधर हो जाता है। मांसपेशी, आँख में का जो पेशी होता है वो हिल जाता है, जिससे कारण होता है। अच्छा, उत्तल मोतियाबिंद आँख पर वो परत धुआं लेकर चढ़ जाता है, उज्जर, वही पढ़ाएंगे। हाँ, अब देखो इधर, निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? निवारण करने के लिए अवतल। छोटा नाम है निकट दृष्टि दोष, लग रहा है छोटा, निकट इसमें बड़का लगेगा अवतल। और दूर दृष्टि दोष लग रहा है कि दूर माने बड़ा है, तो उसमें छोटका उत्तल। ठीक है, और लेंस कहाँ लगा होता है? आँख में कि चश्मा में? चश्मा में लगा होता है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तब लोग आँख में भी लगवा ले रहा है, डायरेक्ट आँखें में लगवा ले रहा है। हाँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण जिसको झंझट लगता है चश्मा, वो क्या करेगा? आँखें में लगवा लेता है। अब क्या कहे कि आँख फूटता नहीं है, तो ऑपरेशन करके बढ़िया से लगाता है। ठीक है, चलो अब इस चीज़ को अब लिख लो थोड़ा। ठीक है, सर लेंस आँख में कितना दिन में रहेगा? जितना दिन रखेगी उतना दिन ले। एक कै नंबर तक करने हो गया था? 2 की 3? 4 नंबर प्रश्न लिखिए। दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? यह कितने प्रकार के? दृष्टि दोष क्या है, चाहे किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, श्रेष्ठ मतलब अच्छा। लिखेंगे कि किसी कारणवश जब व्यक्ति किसी कारणवश जब व्यक्ति निकट और दूर की वस्तु को किसी कारणवश जब व्यक्ति निकट और दूर की वस्तु को
देखने की क्षमता खो देता है, चाहे स्पष्ट देखने की हो, स्पष्ट देखने की क्षमता, स्पष्ट देखने की क्षमता खो देता है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न लिखिए, दृष्टि दोष दृष्टि दोष के प्रकार रोमन 1 में लिख देंगे। यहाँ एक लाइन छोड़ देना है तुम लोग को, ठीक है। एक में लिख देंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। 2 में लिख देंगे दूर दृष्टि दोष। रोमन 3 में लिख देंगे तकलीफ हो गया कलम का। जरा दूर दृष्टि दोष, चाहे जरा दूरदर्शिता। ठीक है, लिखो इसे। हो गया यहाँ तक? चलो आगे लिखो। कितना नंबर क्वेश्चन होना चाहिए? 5। लिखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? यह कैसे होता है? इसका निवारण कैसे किया जाता है? इसका निवारण कैसे किया जाता है? तुम लोग को समझ में आ रहा है? वो क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निवारण मतलब इलाज, उपाय, ठीक है। ये क्वेश्चन में 3 वो है। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष क्या है, चाहे निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, चाहे निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है। हो गया? लिखो मत अभी, देखो सुनो समझो। पहले तो लिखेंगे हम लोग कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो लिख देंगे कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं क्या दिखाई देगा? साफ साफ की निकट की साफ साफ दिखाई देती है। सब गोरा कुएं में कूदेगा, तुम कूद जाएगा। हम क्या बोले हैं कि जवन दोष रहेगा तुम्हारा वो दिखेगा। तुम्हारा दोष है कहीं, वो दिखता है ना? नहीं होता तो नहीं दिखता। तब यहाँ कौन दोष की बात कर रहे हैं हम? निकट दृष्टि दोष। तो निकट के साफ साफ दिखेगा, बात खत्म। तो उसमें लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु
साफ साफ दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। जबकि दूर की वस्तु, दूर नहीं दिख रहा है, दूर लिखा नहीं लग रहा है। अब ठीक है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तीन ऐसे ठकठकाओ ना। हाँ सुनो, अब इसके लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण। एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे? निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष के कारण तीर के निशान मार के लिख देना। यह नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के कारण, लंबा हो जाने के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। हाँ इसी का आंसर है। फिर एक लाइन छोड़ के, यही चिन्ह काट रहा है, इसका मतलब एक लाइन छोड़ रहे हैं। फिर लिख देंगे निकट दृष्टि दोष का निवारण। दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है? देखो था इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिख रहा है ना? लास्ट लाइन है। हाँ हाय किसी को का है। लिख देंगे कि निकट दृष्टि दोष का निवारण। फिर लिख देंगे इसमें, इसके निवारण के लिए इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल लेंस, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस से अवतल लेंस को चश्मे में लगाया जाता है। ठीक है, अगला लिखवाएं। उतारो, लिखो। निकट दृष्टि दोष हो गया। अब देखो हम इसी में दूर बना देते हैं इसको। ठीक है, तुम लोग अपना नंबर दे देना। समझाने के लिए हम समझा दिए थे कि दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और लेंस में उत्तल लगता है। तो देखो हम लिख दे रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष हो गया। दूर दृष्टि दोष क्या है या कैसे होता है, इसका निवारण कैसे होता है। आंसर में देखो फिर लिख देंगे यहाँ कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु, कहाँ की वस्तु? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु, कहाँ की वस्तु? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और यहाँ लिख देंगे कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यह नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के कारण होता है, जिसमें लिख देंगे कि यह नेत्र गोलक के हाँ छोटा हो जाने के कारण होता है, हो जाने के कारण होता है। अच्छा यहाँ पहले है के कारण हो जाता है, छोटा हो जाने के कारण होता है। फिर यहाँ लिख देंगे हाँ दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है? इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कौन है के? उत्तल। कोई दिक्कत तकलीफ समझा दिए? चलो उतारो इसको, जल्दी से लिखो, जल्दी लिख के। यहाँ तक हो गया। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष समझ लिए। अब क्या है? 3 नंबर में है जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर
जरा दूर। हाँ 7 नंबर थोड़ी है, उसी में का रोमन 1 रोमन 2 का नहीं लिखवाए हैं। अच्छा 7 8 करके लिखवाए हैं। तो लिखो 8 होगा ना। देखो जरा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? कारण और निवारण बताएं। शॉर्टकट में लिख दिए हैं, कारण और निवारण बताएं का। ठीक है, लिखेंगे कि जरा दूर दृष्टि दोष उम्र बढ़ने के साथ होता है। उम्र बढ़ने के साथ पेशियों में खिंचाव या तनाव के कारण होता है। खिंचाव या तनाव के कारण होता है। इसमें कभी कभी दूर की वस्तु कभी कभी पास की वस्तु, कभी कभी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। देखेंगे इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं।